चलिए तो शुरू करें। हम बात कर रहे थे यूडियोमेट्री की। यूडियोमेट्री क्या है एक्चुअल में? मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला वाई विदाउट डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन नहीं भी मालूम है तब भी हम फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री में क्या करते हैं, ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर मटेरियल को रख करके बर्न कराते हैं। तो जो वर्न कंपाउंड दिया हुआ है जिसका हमें फार्मूला फाइंड करना है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। या तो ऑक्सीजन के साथ में बर्न कराओगे या फिर एयर के साथ में बर्न कराओगे, तो जितना भी कार्बन होगा वो CO2 बना लेगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा वो H2 बना लेगा। नाइट्रोजन अनरिएक्टेड फॉर्म में रहेगा, हमें मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब इन गैसेस को फिर कूल करते हैं, तो कूल करने पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर लिक्विफाई हो जाएगा। तो अब जो हमारे पास रिजल्टेंट गैसेस का मिक्सचर रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा? अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, जो बची हुई एयर में जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं, CO2 जो बना है वो रह सकता है, ये सब चीज़ें रह सकती हैं। अब इनको क्या करते हैं, इनको एक सक्सेसिवली अलग अलग एब्जॉर्बेंट में हम इनको एब्जॉर्ब कराते हैं। तो जहाँ पर एब्जॉर्ब कराने पर वॉल्यूम जितना कम होता है वो पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम होता है। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम। वापस से क्वेश्चन दिया है, आइडियल गैसेस मिक्सचर ऑफ ईथेन एंड एथीन ऑक्यूपाई 28 लीटर्स 28 लीटर्स 28 liters at STP. The mixture read completely with 128 gram to produce CO2 and H2. What is the mole fraction of C2H6 in the mixture? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन रीड कर लिया सभी ने? क्वेश्चन रीड कर लिया? सॉल्यूशन देखिए, मोल ऑफ O2 के मोल कितने हैं? 128 डिवाइड बाय 32, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 मोल। ठीक है, O2 के 4 मोल हुआ। अब यहाँ पर क्या दिया? C2H6 और C2H4, 28 लीटर STP पर वॉल्यूम है। तो मोल ऑफ C2H6 प्लस मोल ऑफ C2H4 दोनों को मिला करके वॉल्यूम 28 है, डिवाइड बाय कितना? 22.4 लीटर ले लीजिए। तो 28 बाय 22.4 कितना आएगा? जल्दी से बताइए मुझे कैलकुलेट करके। कैलकुलेट कर लिया? मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। ये आ रहा है 1.25, टोटल 1.25 मोल आ रहा है। तो अगर हम इसके मोल कितने ले लें, x ले लें, तो इसके मोल कितने होंगे? 1.25 माइनस x मोल होंगे। यस नो? ठीक है ना? अब हमें मालूम है कि PV इक्वल टू nRT रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया, तो यहाँ V मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि ऑक्सीजन से हम इसको बर्न कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन से बर्न कर रहे हैं तो वो हम रिएक्शन लिखेंगे। तो C2H6 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखेंगे और दूसरी रिएक्शन किसके साथ लिखेंगे? हम C2H4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे। तो C2H6 में 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना लेगा और 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन कितने हो रहा है? 4 3 7 ऑक्सीजन हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 7/2। करेक्ट। यहाँ पर दूसरी रिएक्शन लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 CO2 हो गए, 4 हाइड्रोजन 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए। राइट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब 3 मोल हो गए। राइट। अब यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है, तो वाटर को हमेशा हम लिक्विड स्टेट में ले लेंगे, या फिर वहां पर कंडीशन दे रखो वेरी हाई टेम्परेचर, तब हम वाटर को वेपर स्टेट में लेते हैं। यस नो? यस सर। अब यहाँ पर C2H6 हमने कितना लिया था? X लिया था, तो O2 कितना लगेगा? 7x/2 मोल लगेगा। CO2 कितना बनेगा? 2x। क्यों? क्योंकि हम वेपर को वेपर से कंपेयर कर रहे हैं। C2H4 कितना लिया हमने? 1.25 माइनस x, तो O2 कितना लगेगा? 3 इंटू 1.25 माइनस x। करेक्ट। तो यहाँ टोटल O2 कंज्यूम हो रहा है, और टोटल O2 कितना है? कितने मोल है टोटल O2 के? टोटल O2 कितना? 7x/2 प्लस 3 इंटू 1.25 माइनस x। लेकिन टोटल O2 कितने मोल है क्वेश्चन में? 1.25 है, तो ये 1.25 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या हम इसमें से
क्या हम इसमें से x फाइंड कर सकते हैं? सर 4 के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर। तो अब सोल्व करें 7xy2 इक्वल टू 3 इंटू 1.25 यानी कितना 4.75 माइनस 3x इक्वल टू 1.25, ये प्लस था यहाँ पर, राइट? सर वो और तो है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 4 मोल था ये, मैंने 1.25 गलत लिख लिया, यह 4 मोल था, ये 4 मोल था। तो 7/2x यानी 3.5 में से 3x गया तो कितना बचा 0.5x प्लस 4.75 इक्वल टू 4। ये कुछ गड़बड़ हो रही है सर अपन को दोनों दिए ना, C2H6 और C2H4। सर 3.75 आएगा। क्यों? 3 into 1.25 करेंगे ना। हाँ 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 हाँ, तभी देखा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। ये 3.75 आएगा, तो ये 0.5x की वैल्यू कितनी हो गई 0.25 हो गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.1/2, हाँ राइट? x 1/2 और x किसको लिया हमने C2H6 को, तो C2H कितना है 1/2 मोल यानी 0.5, टोटल मोल 1.25 थे, तो C2H4 कितना होगा 0.75। क्या अभी बात क्लियर हो गई? हाँ सर। समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। सर 2 मिनट। यस यस सर। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए तो न्यू क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए। क्या दिया है, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ C3H8 इन गैसेस मिक्सचर ऑफ C3H8 CH4 एंड COH20 when 100 ml of the mixture is burned in excess of O2 then calculate volume of CO2 produced। ट्राई करें। टोटल CO2 पूछा है क्या, करें। केवल C3H8 को बोला है? टोटल CO2 क्या क्या दिया इसमें, C3H8 प्लस CH4 प्लस CO, इसका कितना वॉल्यूम लिया है 100 ml लिया है, जिसमें से C3H8 20% है, तो 100 ml का 20% कितना 20 ml आना। हाँ सर। तो ये हो गया 20 ml। जब 20 ml है तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 80 ml। 80 ml में से अगर ये x ml है तो ये कितना हुआ 80 माइनस x। हाँ सर। क्लियर है? हाँ अब सर। ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया गया, तो ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन में कुछ दिक्कत नहीं है, 3 कार्बन है तो आप 3 CO2 बना दीजिए, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर बना दीजिए, कुछ भी मेंशन नहीं किया, वाटर को लिक्विड कर दो, बाकी ये गैस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 6, इधर हो रहे हैं 4 ऑक्सीजन वाटर में आ रहे हैं, तो 10 का मतलब यहाँ पर हो गया 5 मोल, राइट? दूसरी इक्वेशन लिखेंगे हम CH4 के साथ, CH4 के साथ O2 की रिएक्शन होगी तो एक कार्बन है तो एक CO2 और 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, हम 2 मोल आ गए। अब तीसरा हमारे पास CO है, तो CO की रिएक्शन O2 के साथ कराइए तो CO2 बनेगा, तो ये हाफ हो जाएगा, होगी बैलेंस। क्वेश्चन में पूछे CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो C3H8 कितना था हमारे पास 20 ml, तो ये कितना बनेगा CO2 20 इंटू 3 कितने मिलेगा। हाँ सर। CH4 कितना लिया था x, CH4x लिया था तो CO2 कितना बना X। CO कितना लिया 80 माइनस x, तो यहाँ CO2 कितना मिला
80 माइनस एक्स। हाँ तो टोटल हम्म। CO2 का वॉल्यूम कितना होगा? पहले वाले में 60 ml है, दूसरे वाले में x है, तीसरे वाले में 80 माइनस एक्स है। x से x कैंसल, आंसर कितना आ गया? 140। ओह, आई बात समझ में? हाँ हाँ सर। सर। इन क्वेश्चन में से दिमाग लगाना है। क्या करना है? सिंपल सी बात है, रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, बर्न कर दो, जितने कार्बन उतने CO2 बना दो, जितने हाइड्रोजन के आधे वाटर बना दो, और जैसा कहा है वैसा आप करते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा, इक्वेशन बनते जाएंगे। हाँ सर। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक, जल्दी नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए। सभी ने रीड कर लिया? अच्छा। हाँ बताइए कैसे करना है। हमारे पास क्या दिया? ब्यूटेन यानी सर पहले, हाँ प्रोपेन C4H10। ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन। अच्छा, प्रोपेन, प्रोपेन यानी C3H8 प्लस ब्यूटेन C4H10 कितना दिया है? 3 लीटर दिया है। 3 लीटर दिया है, तो या तो हम इसके मोल फाइंड कर लें, या वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ले लें, हाँ सर। PV इक्वल टू NRT, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ले लीजिए। तो इसके अगर x मोल है तो इसके कितने हो गए? 3 माइनस एक्स। -x। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? सर रेशियो निकालना है। या फिर इसको एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, हमारी मर्जी। अच्छा, रेशियो हाँ, निकालना तो इसको ए ले लो और और इसको बी ले लो। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 3। अब C3H8 को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराइए। 3 कार्बन है तो 3 CO2 बने, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर बनेगी। वाटर लिक्विड स्टेट में। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही नहीं है। ऑक्सीजन के लिए कोई डाटा नहीं दिया, CO2 का डाटा दिया हुआ है। हाँ सर। फिर भी बैलेंस कर लें, 3 6 4 10 यानी 5 मोल आ जाएंगे। तो अगर इसके ए मोल है तो CO2 कितने मोल बने? 3 मोल। ये अब C4H10 की रिएक्शन लिखिए। 4 कार्बन है तो 4 CO2 और भी। और 5 H2O। तो ये कितना आ जाएगा? 13/2। इसके बी मोल है तो इसके कितने मोल बनेंगे? 4B। हाँ सर। राइट। हाँ सर। क्वेश्चन में दे रहा है कि CO2 का टोटल 11 लीटर है, और CO2 बन कितनी रही है? 3A प्लस 4B इक्वल टू 11 लीटर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। A प्लस बी इक्वल टू 3 और 3A प्लस 4B इक्वल टू 11। तो ऊपर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3A प्लस 3B इक्वल टू 9, और नीचे हो गई 3A प्लस 4B इक्वल टू 11। सर 2:1। माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? तो यहाँ बचेगा B इक्वल टू 2। B की वैल्यू 2 आ गई तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर 1 आ जाएगी। तो आंसर 1। किस किस का रेशो पूछा है? रेशियो का भी ब्यूटेन ब्यूटेन टू प्रोपेन। ब्यूटेन टू प्रोपेन पूछा है, मतलब B रेशियो ए, टू A पूछा है। B टू A पूछा है तो आंसर रेशियो 1। 2:1। क्या सभी को क्लियर हो गया ये? हाँ सर। हाँ सर। चलिए शुरू करिए, रहा क्वेश्चन, स्टार्ट करिए।
सर हो 10 गया। ml 17 ml कैसे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कम हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्चुअल में क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन। यस नो? यस सर। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है 10 ml मिक्सचर ऑफ मीथेन, मीथेन प्लस इथिलीन मीन्स C2H4 प्लस CO2। इसका वॉल्यूम कितना दिया? 10 ml दिया है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। अब आगे क्या बोल रहे हैं? वाज एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ एयर। ऑक्सीजन के साथ नहीं बोला एयर। एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना दिखा रहे हैं? 17 ml। और QH के बाद कॉन्ट्रैक्शन कितना बता रहा है? 14 ml। तो 14 ml एक्चुअल में क्या है? CO2 का वॉल्यूम है। हाँ सर। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे CH4 प्लस 2O2 टू फॉर्म CO2 प्लस 2H2। कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। CH4 A है, ऑक्सीजन कितना लगा? 2A। यहाँ पे CO2 कितना बनाई? सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे C2H4 प्लस O2 टू फॉर्म, 2 कार्बन है तो 2 CO2, 4 हाइड्रोजन है तो 2 मोल वाटर। अब ऑक्सीजन कितने चाहिए? 4 2 6 यानी 3 मोल। अब CO2 की आगे ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। तो C2H4 B मोल है, ये 3B मोल लगा, और ये कितना? 2B। यस नो? बी। तो CO2 का वॉल्यूम कितना है? 14 ml है। हाँ सर। 14 ml CO2 का वॉल्यूम है। CO2 कितना है? यहाँ से ये बना, यहाँ से 2B बना, और C पहले से था, ध्यान देना। C पहले से था कि नहीं था? था। तो CO2 कितना हो गया? तो A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल्स टू 14 ml। A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 14, राइट। A प्लस C की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 14 माइनस 2B, हाँ ना? हाँ सर ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दूं? हाँ सर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10। A प्लस सी की वैल्यू आ रही है 14 माइनस 2B, और प्लस में B इक्वल टू 10। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ गया। B की वैल्यू 4 आ गई। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है यहाँ पर? 17 ml। हाँ सर। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने एक ही लाइन लिखाई थी, गैसियस रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्शन दिया 17। गैसियस रिएक्टेंट बताइए, पहली वाली इक्वेशन बताइए। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? A प्लस 2A, A प्लस 2A, ये गैसियस रिएक्टेंट है। हाँ सर। दूसरे वाले में गैसियस रिएक्टेंट क्या है? B प्लस 3B, B प्लस 3B, और साथ में गैसेस रिएक्टेंट एक C भी है, क्यों? CO2 भी तो था ना स्टार्टिंग में। हाँ सर। और साथ में बची हुई इनर्ट गैसेस, क्यों? क्योंकि आपने क्या लिया था? एयर। एयर ली थी। अब माइनस करिए, माइनस यानी गैसेस प्रोडक्ट A
-2b और -c, क्यों CO2 भी तो वापस बनेगा, ये CO2 तो ऐसे कैसे रहेगा ना, ये वाला CO2 सी वाला, माइनस इनर्ट गैसेस ही वैसे की वैसे बाहर निकल जाएंगे, तो इनर्ट गैसेस से इनर्ट गैसेस कैंसल, सी से सी कैंसल, तो 17 इक्वल टू ए से कैंसल। अब बचा के यहाँ पर बताइए, यहाँ बचा 2a और 4b में से 2b गया तो कितना b बचा, +2b, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। हाँ सर। तो बी की वैल्यू पता है, ए आ हाँ, जाएगा। b की वैल्यू मालूम है तो a की वैल्यू आ जाएगी क्या, हाँ तो 17 इक्वल टू 2a + 8, ए इक्वल टू कितना 9/2। 9/2 यानी 4.5। हाँ सर। अब ये 4.5 आ गया, बी आ गया आपका 4, टोटल कितना है 10 है, हाँ तो सी कितना आ गया। तो अभी आपने आज क्या सीखा है, कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया। आपको क्या ध्यान देना है कि वहाँ एयर दे रखी है, एयर दे रखी, जब हम कॉन्ट्रैक्शन लिखेंगे तो जितना इनर्ट गैस रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेगा प्रोडक्ट में भी तो उतना इनर्ट गैस वापस निकलेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो बताइए इसमें क्या है, इजी है क्वेश्चंस, हाँ सर इजी है। ठीक है ना। Easy। आपको तो हर बार क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है, क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करिए। सर ये तो क्लास में किया हुआ है। पूछा क्या है, अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम है। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिया है तो हम फार्मूले को ऑप्शन के साथ बर्न करेंगे, हाँ सर। बस बैलेंसिंग आ जानी चाहिए। फार्मूला क्या दिया, CN H3N ON, इसको ऑप्शन के साथ बर्न दिया। बताइए CO2 कितने मिलेंगे, एन N बाटा 3n/2। 3n/2 H2, क्लियर। हाँ सर। तो अब ऑप्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो CO2 में ऑप्शन कितने हैं 2n, वाटर में कितने 3n/2, 2 टोटल कितने हो गए, और माइनस m करना रहेगा। हाँ अभी टोटल कितने हो गए, ये हो गए 7n/2। 7n/2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन रेक्टेंट में m है तो -m करोगे, हाँ सर। लेकिन यहाँ हमने ऑक्सीजन के एटम काउंट किए, जबकि यहाँ पर O2 लिखा हुआ है, O2 लिखा हुआ मतलब डिवाइडेड बाय 2, हाँ सर। जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 7n/4 -m/2, हाँ सर। कितना हो जाएगा। हाँ सर। अब इसका लिए हमने 1 ml, इसका कितना होगा 1 ml इंटू 7n/4 -m/2, तो ये कितने ml n इंटू 1, तो वाटर को हम इग्नोर कर रहे हैं, वाटर के बारे में कुछ नहीं दिया इन्होंने, कॉन्ट्रैक्शन दिया, सीधी सी बात है, वाटर को हम लिक्विड मान लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन हमें फाइंड करना है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग मालूम है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंट, गैसेस रेक्टेंट, गैसेस रेक्टेंट एक तो 1 है, हाँ दूसरा क्या है 7n/4 -m/2 है, माइनस क्या करेंगे गैसेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आ जाए, 1 +
7n/4 माइनस n कितना हो गया? 3n/4. 3n/4 माइनस m/4 आ गया। तो कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग आप समझ गए कि नहीं समझे? पहले तो मुझे समझाइए। हाँ सर, समझ गए। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट.